हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। चलो इसकी डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ये स्टेटमेंट हमें ये बता रहा है केमिकल रिएक्शन उस प्रोसेस को बोलेंगे जिसमें एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा विद न्यू प्रॉपर्टीज़। इसका मीनिंग क्या है? न्यू सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी है रिएक्टेंट से कम्प्लीटली अलग होगी। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और फॉर्मेशन हो रही है वाटर की। तो वाटर क्या है? इसमें एक न्यू सब्सटेंस है। हम सभी को पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस होते हैं, वाटर लिक्विड होता है, और इनकी प्रॉपर्टी भी हमें पता है। हाइड्रोजन क्या है? एक कंबस्टिबल गैस है। हाइड्रोजन इज़ अ कंबस्टिबल गैस, और सिंपली हम ये बोल सकते हैं हाइड्रोजन को आग लगती है, हाइड्रोजन कैच फायर। बट जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हेल्प इन फायर, हेल्प इन फायर। हाइड्रोजन को खुद को आग लगती है, ऑक्सीजन आग लगने में हेल्प करता है। पर वाटर की जो प्रॉपर्टी है इनसे अलग होगी, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन हुआ है। केमिकल रिएक्शन में न्यू सब्सटेंस बनता है विद न्यू प्रॉपर्टीज़। हम सभी को इसकी न्यू प्रॉपर्टीज़ पता है। वाटर क्या करता है? वाटर एक्सटिंग्विश द फायर। वाटर है जो फायर को, आग को बुझा देता है। इस एग्जाम्पल से हमें ये डेफिनेशन क्लियर हो गई केमिकल रिएक्शन की। क्या केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जिसमें एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है विद न्यू प्रॉपर्टीज़। अब हम नेक्स्ट टर्म सीखते हैं रेक्टेंट। रेक्टेंट किसको बोलते हैं? जो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा उनको रेक्टेंट बोलते हैं। इस रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इस रिएक्शन के रेक्टेंट्स है। चलो इसकी डेफिनेशन स्टडी करते हैं। द स्पीशीज विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रेक्टेंट्स। और प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब रिएक्शन होगी तो उसमें जो प्रोड्यूस होगा, फॉर्मेशन होगा इसकी, उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो प्रोडक्ट की डेफिनेशन स्टडी करते हैं। द स्पीशीज विच आर फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। इसको आप ये भी लिख सकते हो, द स्पीशीज विच आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। जैसे आपने लिखना है लिख सकते हो। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं वाई वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। आप चेक कर सकते हो, इस रिएक्शन को मैंने बैलेंस करके लिखा है। अगर हम बैलेंस नहीं करते तो क्या होगा? इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। इस रिएक्शन को दोबारा रीराइट कर रहा हूँ मैं। हाइड्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन, इट फॉर्म वाटर। जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस नहीं करेंगे तो उसमें एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये वायोलेट हो जाएगा, ये फॉलो नहीं होगा। अब आप चेक कर सकते हो इस रिएक्शन में रेक्टेंट साइड टोटल 2 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट साइड भी टोटल 2 है, बट रेक्टेंट साइड ऑक्सीजन एटम 2 है और प्रोडक्ट साइड ओनली 1। तो इसमें क्या हो गया? ये लॉ क्या बोलता है? लॉ हमें ये बताता है मास और मैटर। आप कुछ भी बोल सकते हो, मास भी बोल सकते हो, मैटर भी। मास और मैटर कभी भी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो उस मास और मैटर का क्या होता है? उसकी सिर्फ फॉर्म चेंज कर सकते हैं। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, The law of conservation of mass states that mass can neither be created nor be destroyed.
but it can changes from one form to another form। तो इस लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए हमें सभी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। अब इसको बैलेंस करने के लिए 2 ऑक्सीजन है, इस साइड 2 करने के लिए यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखने से ऑक्सीजन तो 2 हो गए, बट हाइड्रोजन इस साइड 4 हो गए, राइट हैंड साइड ओनली 2। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 राइट कर दो। अब आप देख सकते हो ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस है और हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है। चलो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टडी करते हैं केमिकल रिएक्शन की। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम चेक करते हैं मैग्नीशियम रिबन को। मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है, रिएक्टिव मेटल। रिएक्टिव की जगह आप एक्टिव मेटल भी बोल सकते हो। मैग्नीशियम एक रिएक्टिव और एक्टिव मेटल है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली मैग्नीशियम रिबन को हीट करेंगे। माचिस से जा कैंडल के ऊपर ले जाएंगे, सिंपली इस मैग्नीशियम रिबन को हीट करेंगे। अब होगा क्या, ये मैग्नीशियम रिबन एयर की प्रेजेंस में हम इसको हीट करेंगे। ये मैग्नीशियम करेगा क्या, एयर से ऑक्सीजन कैरी करेगा और उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके अपना एक प्रोडक्ट बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसका कलर वाइट होगा। इस रिएक्शन में जब मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है जो एक पाउडर फॉर्म में बनेगा और उस पाउडर का कलर वाइट होगा। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं वाइट पाउडर। चलो हम चेक करते हैं कि क्या ये केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन का क्या होता है, जिसमें एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। इस साइड चेक करो, मैग्नीशियम है और इस एयर में, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है। बट प्रोडक्ट साइड क्या है, प्रोडक्ट साइड हमारे पास एक मैग्नीशियम ऑक्साइड है जो कि पाउडर फॉर्म में होगा और वाइट है। तो इस रिएक्शन में भी हमने चेक कर लिया एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तो हम इसे भी केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। अब इस रिएक्शन का एक फेमस क्वेश्चन है, जब भी मैग्नीशियम रिबन को हमने हीट करना है या बर्न करना है, हीट और बर्न कुछ भी बोल सकते हो आप, जब भी मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना होगा, बर्न करने के पहले इसको सैंड पेपर से रब करना पड़ता है। तो एक क्वेश्चन बनता है जहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले सैंड पेपर से क्लीन क्यों करते हैं। चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं अब। वाई मैग्नीशियम रिबन should be cleaned before burning। इस क्वेश्चन में से आपसे ये पूछा गया है मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले क्लीन क्यों करते हैं। इसमें क्लीन सैंड पेपर के साथ करते हैं, सैंड पेपर के साथ क्लीन क्यों करते हैं आपसे ये पूछ रहे हैं हम। तो इसका आंसर ये है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था मैग्नीशियम क्या है, एक रिएक्टिव और एक्टिव मेटल है। रिएक्टिव मेटल, ये मेटल इतना रिएक्टिव है, ये अपने आप क्या है, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है,
एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल होने के कारण एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ अपने आप स्लो रिएक्शन करता रहता है, तो इसकी स्लो ऑक्सीडेशन होती रहती है। इस स्लो ऑक्सीडेशन होने के कारण क्या होगा, जो मैग्नीशियम रिबन है, सपोज कर लो जो मैग्नीशियम रिबन है हमारे पास, मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम मेटल एक रिएक्टिव मेटल है। रिएक्टिव मेटल होने के कारण अब होगा क्या, जो मैग्नीशियम मेटल एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ अपनी स्लो रिएक्शन करेंगी। इसका स्लो ऑक्सीडेशन होके इस रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक थिन लेयर फॉर्म हो जाएगी। मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव थिन लेयर फॉर्म हो जाएगी। अब हमको करना क्या था, मैग्नीशियम को हीट करके, मैग्नीशियम रिबन को हीट करके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना था। पर जो मैग्नीशियम है ये तो रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। इस रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले ही जब हम उसको मार्केट से बाय करेंगे तभी वो तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ स्लो रिएक्शन कर रहा होगा और अपने ऊपर क्या एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा। अब प्रोटेक्टिव लेयर क्या इस फर्दर रिएक्शन को होने नहीं देगी। अब इस रिएक्शन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर की हेल्प से जब प्रोटेक्टिव लेयर को उतारना होगा इसके ऊपर से। जब हम सैंड पेपर से रब करेंगे तो ये प्रोटेक्टिव लेयर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तब हमें नीचे से यहाँ से इधर से एक फ्रेश मैग्नीशियम मेटल के एटम्स मिलेंगे। जब फ्रेश मैग्नीशियम मेटल के एटम्स मिलेंगे तब हम उसको हीट करना, उसको जब हीट करेंगे ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपना मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। जब ये रिएक्शन स्टार्ट होगा, अब इस रिएक्शन में मैग्नीशियम बर्न करेगा विद डैज़लिंग वाइट लाइट। जब आप सैंड पेपर की हेल्प से इस प्रोटेक्टिव लेयर को उतार देंगे, उसके बाद जब फ्रेश मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तब ये मैग्नीशियम बर्न होगा विद डैज़लिंग वाइट लाइट। अब ये डैज़लिंग का क्या मीनिंग है, डैज़लिंग का मीनिंग है वेरी ब्राइट मतलब जो बहुत ही ज़्यादा चमकदार होगा। अगर चमकदार है इसके लिए एक प्रिकॉशन भी है, जब मैग्नीशियम बर्न हो रहा होगा उसको अपनी आईज से मैक्सिमम दूर रखना है, क्योंकि ब्राइट लाइट हमारी आईज के लिए हार्मफुल है। तो इसके लिए एक प्रिकॉशन है, मैक्सिमम से मैक्सिमम दूर रखना है। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करते हैं इस चैप्टर का। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मीनिंग है, केमिकल रिएक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक मतलब इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमें ये बताएगा जब भी हम कभी भी प्रैक्टिकली कोई रिएक्शन परफॉर्म करेंगे हमें कैसे पता चलेगा क्या रिएक्शन परफॉर्म हो गया या ना। तो रिएक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है,
हम यहाँ पे 5 करैक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे। अगर उनमें से आपको कुछ भी ऑब्जर्व हो रहा है, कोई भी करैक्टरिस्टिक, तब आप समझाना वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। केमिकल रिएक्शन मीन्स कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है विद न्यू प्रॉपर्टीज़। चलिए हम स्टडी करते हैं इन करैक्टरिस्टिक्स को। फर्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस, इसको सिंपली बोल सकते हो रिलीज ऑफ एनी गैस। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट मतलब पीपीटी, प्रेसिपिटेट का शॉर्ट फॉर्म है पीपीटी। नेक्स्ट चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। फोर्थ चेंज इन टेम्परेचर। लास्ट वन इज चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। अगर कभी भी आप प्रैक्टिकली कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हो, तब आपने इनमें से ऑब्ज़र्व करना है, क्या आपको कुछ ऑब्जर्वेशन हो रही है, क्या कहीं किसी लिक्विड में गैस फॉर्म हो रही है। अब जब गैस फॉर्म होगी तो लिक्विड में बबल बनेंगे। अगर बबल फॉर्म हो रहा है, समझो गैस की एवोल्यूशन हुई है। अगर गैस का एवोल्यूशन हो रहा है तब वो केमिकल रिएक्शन है, कुछ ना कुछ न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। एक तो गैस ही फॉर्म हो गई, अदर वन आप चेक कर लेना। नेक्स्ट है, अगर आपको सपोज करो एवोल्यूशन ऑफ गैस नहीं दिखा, तब आपने चेक करना है कि उसमें प्रेसिपिटेट तो नहीं फॉर्म हो रहा। अगर प्रेसिपिटेट भी नहीं फॉर्म हुआ, आपने चेक कर लेना है क्या रिएक्टेंट का कलर चेंज हो रहा है। सपोज करो ऑरेंज से ग्रीन हो गया या येलो से कोई और कलर हो गया। अगर इन तीनों में से कोई ऑब्जर्वेशन नहीं, फोर्थ को चेक कर लेना कि उसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है। सपोज करो आपके जिस कंटेनर में आप रिएक्शन कर रहे हो, उस कंटेनर का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर गया। टेम्परेचर कब इंक्रीज़ करेगा? जब हीट रिलीज होगी। अगर हीट रिलीज हो रही है, उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल रहे हैं। आपने अब इसमें चेक क्या करना है, अगर कंटेनर का बॉटम हॉट हो गया है, इसका मीनिंग उसमें हीट रिलीज हो रही है, चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है। अगर चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है तब वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। हाँ, और इसका रिवर्स भी हो सकता है। कभी कभार जब आप केमिकल रिएक्शन कर रहे हो तो कंटेनर का बॉटम कूल डाउन हो जाता है। अगर कूल डाउन हुआ तब भी टेम्परेचर में चेंज आया, टेम्परेचर लो हो गया। अगर टेम्परेचर में चेंज आ रहा है तब भी वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। लास्ट वन चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट में सपोज करो आपका रिएक्टेंट सॉलिड है, अगर सॉलिड गैस या लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है ड्यूरिंग रिएक्शन, तब भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कुछ ना कुछ न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। अब हम इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। पहले हम स्टडी करेंगे एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए हम पहले तो एक जिंक ग्रैन्युल्स लेंगे। जिंक ग्रैन्युल्स को ऐड करेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इस रिएक्शन को प्रैक्टिकली परफॉर्म कैसे करना है, एक बीकर में थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें जिंक ग्रैन्युल्स मतलब जिंक के कुछ पीसीस ऐड करने हैं, कुछ टुकड़े जिंक के ऐड करने हैं। जब आप जिंक सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करोगे, अब जो जिंक क्या है, जिंक भी एक एक्टिव मेटल है। एक्टिव मेटल, हाँ रिएक्टिव मेटल है। रिएक्टिव मेटल क्या करती है, एसिड से हाइड्रोजन को लिबरेट करती है। लिबरेट मतलब एसिड से हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देती है। अब प्रैक्टिकल में कैसे होगा, जब आप जिंक ग्रैन्युल्स को सपोज कर लेना है, ये डार्क क्या है, जिंक ग्रैन्युल्स है, जिंक के पीसीज हैं।
जब इस जिंक ग्रैन्युल्स को इसके आसपास जो एसिड टच करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड, अब मेटल क्या करेगी, आसपास के एसिड में से हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगी। हाइड्रोजन तो अब इस लिक्विड में ही फॉर्म होगी। अगर लिक्विड में फॉर्म होगी तो उसके बबल्स फॉर्म हो गए। जब उस हाइड्रोजन के बबल्स फॉर्म हो गए, हाइड्रोजन इस लिक्विड में सॉल्युबल नहीं होती, बहुत ही कम सॉल्युबल होती है, तो हाइड्रोजन इसके बाहर आएगी पर हमें विजिबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन इज़ अ कलरलेस गैस, कलरलेस और ऑर्डरलेस। ऑर्डरलेस मीनिंग हाइड्रोजन का कोई स्मेल नहीं होता, ना कोई कलर होता है ना कोई स्मेल होता है। तब हम इससे चेक कैसे करेंगे ये हाइड्रोजन है या कुछ और? अब इसके पास एक बर्निंग कैंडल लेकर जाएंगे। जब आप बर्निंग कैंडल लेकर जाओगे तब वहाँ पे एक पॉप साउंड आएगा। वो पॉप साउंड क्या होगा? हाइड्रोजन वहाँ पे बर्न करेगा विद पॉप साउंड। तो पॉप साउंड ही इसकी पहचान है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। गैस का तो आप यहाँ से आइडिया लगा लोगे, या जब यहाँ बबल फॉर्म हो गए आपको पता चल जाएगा कि गैस तो रिलीज हो रही है। ऐसे कैसे चेक करोगे? भी हाइड्रोजन है, बर्निंग कैंडल इसके ऊपर लेके जाना है, अगर पॉप साउंड हुआ वहाँ पे तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। अब हम चेक करते हैं, एक तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गया, दूसरा क्या फॉर्म होगा? दूसरा फॉर्म होगा जिंक सल्फेट। क्योंकि इस जब भी कोई मेटल, एनी मेटल, कोई भी मेटल रिएक्शन करती है तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। जे आपको याद करना है कि मेटल के ऊपर कितना पॉजिटिव आता है, क्योंकि ये तो आप 9th में एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर में सीखते हो। चलो इसे याद कर लो, जब कोई भी मेटल रिएक्ट करेगी, किसी के साथ भी रिएक्ट करे, तब मेटल के ऊपर पॉजिटिव आएगा। जिंक के ऊपर +2 चार्ज आता है। अब +2 किसके साथ अटैच होगा? नेगेटिव से। आपको पता होना चाहिए सल्फेट क्या होता है? SO4 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव को सीधे कैंसिल आउट कर देगा, तो फॉर्मेशन हो जाएगा जिंक सल्फेट का। अब हम चेक करते हैं एवोल्यूशन ऑफ गैस। जब प्रैक्टिकल करेंगे, एवोल्यूशन ऑफ गैस ने बता दिया हमें यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कुछ न्यू फॉर्म हो रहा है। क्या न्यू फॉर्म हो रहा है? हमारी बुक हमें बताएगी जिंक प्लस H2SO4 न्यू फॉर्म होगा जिंक सल्फेट। रिएक्टेंट साइड जिंक सल्फेट नहीं था, यहाँ पे जिंक मेटल थी सिंपल और एक सल्फ्यूरिक एसिड था। प्रोडक्ट साइड में न्यू सब्सटेंस है विद न्यू प्रॉपर्टी जिंक सल्फेट एंड वन अदर न्यू सब्सटेंस इज हाइड्रोजन गैस विच इज़ फ्लेमेबल इन नेचर। अब एक और रिएक्शन चेक करते हैं इस एवोल्यूशन ऑफ गैस का। अगर आपने क्लास 10th की केमिस्ट्री को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, आपको 9th क्लास का एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर के बेसिक आने चाहिए। वैलेंसी, कैटायन, एनायन सभी के नाम याद होने चाहिए। नाइट्रेट क्या होता है, सल्फेट क्या होता है, ये सभी आपको आने चाहिए। अब हम रिएक्शन करते हैं मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी भी सिमिलरली परफॉर्म करना है। एक बीकर में थोड़ा सा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना है, उसमें मैग्नीशियम मेटल के कुछ पीसीज ऐड कर देने हैं। अब मेटल पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। कितना पॉजिटिव? ये आपको 9th में लर्न करना था, अगर नहीं लर्न अब लर्न कर लो। मैग्नीशियम जब रिएक्शन करेगा किसी के भी साथ, मैग्नीशियम के ऊपर +2 आएगा। +2 किसके साथ अटैच होगा? पॉजिटिव से तो अटैच नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव तो रिपेल करते हैं। ये पॉजिटिव अटैच होगा इस नेगेटिव के साथ। अब इसका क्रिस क्रॉस कर दो, आपके पास फॉर्मेशन होगा मैग्नीशियम क्लोराइड। और हमने ऊपर रिएक्शन में क्या सीखा है? मेटल, एक्टिव मेटल क्या करती है? एसिड से हाइड्रोजन को लिबरेट करती है। मैग्नीशियम भी एक एक्टिव मेटल है। मैग्नीशियम तो जिंक से भी एक्टिव होता है, तो ये तो और भी जल्दी इससे हाइड्रोजन लिबरेट कर देगा। इस हाइड्रोजन को
H पॉजिटिव आयन को हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देगा। चलो अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग इसको बैलेंस कर लेते हैं। मैग्नीशियम 1, प्रोडक्ट साइड ऑल्सो 1, हाइड्रोजन 1, प्रोडक्ट साइड 2, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं। क्लोरीन भी 2 हो गए, यहाँ से पहले ही 2 है, तो ये रिएक्शन बैलेंस है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलो एक रिएक्शन अब और स्टडी करते हैं एवोल्यूशन ऑफ गैस का। अब हम सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। सोडियम कार्बोनेट क्या है? एक सॉल्ट है। इस सॉल्ट की रिएक्शन करवाएंगे एसिड के साथ। इस रिएक्शन का एक शॉर्ट ट्रिक आपको याद करना है। जब भी आपको रिएक्टेंट साइड CO3 दिख गया, आपने प्रोडक्ट साइड डायरेक्टली CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लिखना है। दोबारा फिर सुन लो, जब भी आपको रिएक्टेंट साइड CO3 दिख रहा है, तब आपने प्रोडक्ट साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिखना है। अब हम नेक्स्ट प्रोडक्ट स्टडी करते हैं, रिमेनिंग प्रोडक्ट को कैसे याद करें। एसिड ब्रेक होगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब ये सोडियम कार्बोनेट Na तो पॉजिटिव होता है, कार्बोनेट क्या होता है? CO3 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव। यहाँ से आप देख सकते हो जो क्रिस क्रॉस करके जो फॉर्मूला बनाते हो, 2 इस साइड 1 दिस साइड। अब उसी क्रिस क्रॉस को रिवर्स कर दो। जब रिवर्स करो दोगे आपके पास कार्बोनेट फॉर्म होगा। चलो ये पॉजिटिव तो इसके नेगेटिव से अटैच होगा, क्योंकि पॉजिटिव तो पॉजिटिव से कंबाइन नहीं करता, सिमिलर चार्ज तो रिपेल करते हैं। जब पॉजिटिव कंबाइन होगा Cl नेगेटिव, फॉर्मेशन होगा NaCl का। चलो इसका तो हमने चेक कर लिया क्या फॉर्म होगा। अब इसमें से हमको पता चल गया एक CO2 जो हमने पहले ही लिखा है। याद क्या करना है, जब भी रिएक्टेंट साइड CO3 आपको नज़र आएगा, आपने प्रोडक्ट साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिखना है CO2। अब चेक करो, CO2 तो यहाँ से ही फॉर्म होगा इस CO3 से। अगर इसमें से CO2 निकाल दोगे, बचा क्या? एक कार्बन लिख दिया, 2 ऑक्सीजन लिखते, सिर्फ एक ऑक्सीजन बचा आपके पास, और कार्बोनेट के ऊपर 2 नेगेटिव था। हमने इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा, इसका मीनिंग क्या है? ये 2 नेगेटिव भी बचा रह गया। अब हम इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव से कंबाइन करेंगे। कैसे? पॉजिटिव लिखो पहले, बाद में नेगेटिव, इसका क्रिस क्रॉस कर दो। अगर क्रिस क्रॉस नहीं करना, वैसे भी पता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मोस्टली वाटर ही फॉर्म करते हैं। अगर क्रिस क्रॉस भी करोगे H2O ही मिलेगा आपको। तब हम इस रिएक्शन में चेक करते हैं एवोल्यूशन ऑफ गैस। हमारे पास क्या था? एसिड एक लिक्विड, उसमें क्या किया आपने? ऐड किया सोडियम कार्बोनेट, जो कि एक वाइट कलर का सॉल्ट होता है। जब हम इस सॉल्ट को ऐड करेंगे, इसके अंदर बबल्स फॉर्म होंगे। ये जो बबल्स फॉर्म होंगे वो इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के होंगे। अगर इसको आप चेक करना है भी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो रहा है या कुछ और, तब भी आप बर्निंग कैंडल लेके जाना इसके पास। जब आप बर्निंग कैंडल लेके जाओगे वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से हैवी होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड स्पोर्टर नहीं है कंबशन का, तो इस कैंडल को जो भी आप इसके पास लेके जाओगे उसको एक्सटिंग्विश कर देगा। चलो हमारा एक करैक्टरिस्टिक तो कंप्लीट हो गया, एवोल्यूशन ऑफ गैस। अब हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक हम स्टडी करेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सेकंड करैक्टरिस्टिक्स फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, शॉर्ट फॉर्म PPT। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इनसॉल्युबल सब्सटेंस is known as
प्रेसिपिटेट और सिंपली पीपीटी। सपोज करो आपके पास 2 सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन ए, एक लिक्विड सॉल्यूशन है ए, दूसरा लिक्विड सॉल्यूशन बी। आपने किया क्या, दोनों ही आपके पास लिक्विड थे, आपने बी को इसमें ऐड कर दिया ए में। अब बी को जब ए में ऐड करोगे, सपोज कर लो ए और बी के बीच में रिएक्शन स्टार्ट हुई, इसमें कुछ सब्सटेंस ऐसा फॉर्म हो गया सॉलिड जो लिक्विड में डिज़ोल्व नहीं हो रहा। जो सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है जो लिक्विड में नहीं डिज़ोल्व हुआ, इसको ही हम प्रेसिपिटेट बोलेंगे। इसकी डेफिनेशन में भी लिखा है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज नोन एज प्रेसिपिटेट। अब ऐसा ही कुछ हम रिएक्शंस में स्टडी करेंगे। चलो इसको रिएक्शन की हेल्प से स्टडी करते हैं। हाँ, अब हम रिएक्शन स्टडी करते हैं जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। इसके लिए करेंगे क्या, पोटाशियम आयोडाइड एक्वस। एक्वस का मीनिंग क्या है कि वाटर में पोटाशियम आयोडाइड को डिज़ोल्व करना है। एक्वस रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर को। जब आप वाटर में इसको डिज़ोल्व करेंगे, अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा बड़ी आसानी से। जब कोई भी सॉल्ट वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है तब वो ब्रेक हो जाता है कैटायन और एनायन में। यहाँ पे पोटाशियम आयन और आयोडाइड आयन, आई नेगेटिव को बोलते हैं आयोडाइड आयन, आयोडाइड आयन में ब्रेक हो जाएगा। सिमिलरली किसी अदर कंटेनर में थोड़े से वाटर में ऐड करना है नेक्स्ट सॉल्ट। नेक्स्ट सॉल्ट है हमारा लेड नाइट्रेट, पीबी लेड, NO3 को बोलते हैं नाइट्रेट। लेड के साथ दो नाइट्रेट आयन अटैच है। जब आप लेड नाइट्रेट को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, जब भी अच्छे से डिज़ोल्व होगा और ब्रेक हो जाएगा Pb+2 लेड आयन, और नाइट्रेट के ऊपर क्या आएगा, Pb के पैर में 1 है तो NO3 नेगेटिव। वैसे अगर आपने 9th अच्छे से स्टडी किया है, उसमें अच्छे से पढ़ा होगा नाइट्रेट का फॉर्मूला NO3 नेगेटिव। अगर नहीं अच्छे से लर्न किया 9th में, तब आप यहाँ से समझना इसको भी। जो नाइट्रेट के पैर में है लास्ट में 2, वो Pb का है +2 है, तो आपको पता होगा फर्स्ट टर्म पॉजिटिव होती है, सेकंड टर्म नेगेटिव होती है। तो इसके ऊपर क्या कौन सा चार्ज आएगा, जो इसके पैर में है। इसके पैर में 1 था, 1 को सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं नेगेटिव। यहाँ पे 1 मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, इसको सिंपली माइनस लिख सकते हो आप। अब हम चलो रिएक्शन को स्टडी करते हैं। होगा क्या, एक में आपने पोटाशियम आयोडाइड वाटर में डिज़ोल्व किया है, दूसरे में लेड नाइट्रेट डिज़ोल्व किया है। अब इस बीकर को या तो उसमें ऐड कर दो या लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को इसमें ऐड कर दो, आपकी इच्छा है। जो करना होगा जब स्कूल में प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे, कुछ भी कर सकते हो आप। चलो हम अब रिएक्शन चेक करते हैं, रिएक्शन में क्या फॉर्म होगा। रिएक्शन में आपको सिंपली पता है इसका पॉजिटिव उसके नेगेटिव से अटैच होगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। तो के पॉजिटिव को NO3 नेगेटिव बैलेंस कर देगा इसके चार्ज को, पोटाशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा। सेकंड Pb+2 कंबाइन करेगा इसके नेगेटिव आयोडाइड आयन से। इसको कैसे परफॉर्म करें, इसको क्रॉस कर दो, 2 दिस साइड 1 दिस साइड, 1 को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फॉर्मेशन होगा Pbi2 का। अब हमने यह चेक करना है और या लर्न करना है। इसमें लर्न क्या करना है, लेड आयोडाइड के प्रेसिपिटेट होते हैं। जब डाउनवर्ड एरो प्रेसिपिटेट का साइन है पीपीटी का, और इन प्रेसिपिटेट का येलो कलर होता है। हम जब प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे वहाँ पे हमें KNO3 Pbi2 कुछ नज़र नहीं आएगा। जब हम इन सॉल्यूशन को ऐड करेंगे हमें सिर्फ येलो प्रेसिपिटेट नज़र आएंगे। ये येलो प्रेसिपिटेट क्या बताएंगे हमें, भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन की ये करैक्टरिस्टिक्स है।
भी अगर पीपीटी फॉर्म हो गया तब वहाँ पे न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं। आप रिटर्न फॉर्म में चेक कर सकते हो, पोटाशियम आयोडाइड है रेक्टेंट साइड, बट प्रोडक्ट साइड पोटाशियम आयोडाइड नहीं है, यहाँ पे लेड आयोडाइड है, न्यू सब्सटेंस है विद न्यू प्रॉपर्टी। न्यू प्रॉपर्टी क्या है इसकी, ये एक तो प्रेसिपिटेट है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, बट जो पोटाशियम आयोडाइड था वो सॉल्युबल था वाटर में। दूसरा इसका कलर क्या है, येलो, इसका कलर होता है वाइट, तो कम्प्लीटली प्रॉपर्टी डिफरेंट है। यही केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन थी। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल चेक करते हैं जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। इसके लिए हम बेरियम क्लोराइड का एक सॉल्ट लेंगे, उसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे। जब डिज़ोल्व करोगे ये ब्रेक होगा बेरियम आयन एंड क्लोराइड आयन। आप इसमें ऐड कर सकते हो सल्फ्यूरिक एसिड को और सोडियम सल्फेट भी ऐड कर सकते हो। चलो हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं। एसिड किसको बोलते हैं, जो H पॉजिटिव आयन वाटर में ब्रेक करता है, या एसिड उसको बोलते हैं जिसके वाटर में जाने के साथ H पॉजिटिव आयन हमको मिलते हैं। इसमें कितने H पॉजिटिव मिलेंगे, 2 H पॉजिटिव और 1 सल्फेट, SO4 2 नेगेटिव आप चेक कर सकते हो। अब हमें पता है पॉजिटिव आयन कंबाइन करेगा नेगेटिव से, इस पॉजिटिव के ऊपर +2 है, +2 सीधा -2 को बैलेंस कर देगा, +2 -2 0, +2 और -2 0 हो जाएगा, तो हम इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लिखेंगे। अब जे H पॉजिटिव किसके साथ कंबाइन करेगा, Cl नेगेटिव, एक H पॉजिटिव सिर्फ एक Cl नेगेटिव से कंबाइन करेगा और न्यूट्रल कर देंगे एक दूसरे को। अब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं और बैलेंस करने से पहले चेक करते हैं प्रेसिपिटेट किसका फॉर्म हुआ है। यह तो आपको पता है एसिड होता है लिक्विड फॉर्म, तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं इसमें प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट का फॉर्म हुआ है। और लर्न कर लो इसका कलर वाइट होता है, तो वाइट प्रेसिपिटेट बोल देंगे हम इनको। अब बैलेंस करने के लिए बेरियम 1 सल्फेट भी 1, बेरियम 1 सल्फेट 1, हाइड्रोजन 2 एंड क्लोरीन 2। इस साइड 2 करने के लिए यहाँ पे 2 लिख दो, तो ये रिएक्शन भी बैलेंस हो गया। अब हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलो हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करते हैं। थर्ड हम स्टडी करेंगे चेंज इन कलर। थर्ड है चेंज इन कलर। जब भी आप कोई रिएक्शन केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हो, अगर आपके रिएक्टेंट का कलर चेंज हो रहा है तब वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। अब उसको स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। इसकी छोटी सी एग्जाम्पल है पोटाशियम परमैंगनेट। इसका नाम है पोटाशियम MnO4 नेगेटिव को क्या बोलते हैं, परमैंगनेट। MnO4 का जो नेगेटिव है इसके पॉजिटिव ने बैलेंस कर दिया है। पोटाशियम परमैंगनेट को जब सिट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो जहाँ पे कलर चेंज की ऑब्जर्वेशन आएगी। क्या कलर चेंज होगा, उसके पहले इसका कलर याद करो। अगर पोटाशियम परमैंगनेट को वाटर में डिज़ोल्व कर लेते हो तो एक वायलेट और सिंपली पर्पल बोल सकते हो, पर्पल कलर का सॉल्यूशन फॉर्म होगा। जब ये पर्पल कलर्ड का KMnO4 सिट्रिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो यह चेंज होएगा एक कलरलेस सॉल्यूशन में। पर्पल से चेंज हो जाएगा कलरलेस में। जो पर्पल से कलरलेस चेंज हो रहा है इसका कलर, ये हमें क्या बताता है कि सिट्रिक एसिड KMnO4 से रिएक्शन कर रहा होगा और न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे होंगे। वो न्यू प्रोडक्ट क्या होंगे, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सिट्रिक एसिड में मोस्टली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, तो ये KMnO4 उस कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड भी कलरलेस गैस होती है, वाटर तो होता ही कलरलेस है, तो ये KMnO4 का कलर
पर्पल से डिसअपियर होके कलरलेस हो जाएगा। अब हम कुछ सिंपल एग्जांपल से और स्टडी करते हैं इस रिएक्शन को। अब हम इस नेक्स्ट रिएक्शन स्टडी करते हैं एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट। एसिडिफाइड बोला मैं सल्फ्यूरिक एसिड के कारण, और पोटाशियम डाइक्रोमेट इस सब्सटेंस का नाम है। ये कंडीशन क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा। ये एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडेशन कर देगा। ऑक्सीडेशन का क्या मीनिंग होता है, इसमें ऑक्सीजन ऐड करेगा और ऑक्सीजन ऐड करके इसको सल्फेट में कन्वर्ट करेगा और सल्फेट अटैच हो जाएगा किसी पॉजिटिव के साथ। पॉजिटिव इस रिएक्शन में के ऊपर होगा, के पॉजिटिव इस नेगेटिव से कंबाइन कर जाएगा और इस क्रोमियम पे भी पॉजिटिव आएगा। कितना पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ये आपको हायर क्लास में पता चलेगा, +2 में भी यहाँ पे +3 कैसे आया, यहाँ पे लर्न कर लो भी। यहाँ पे क्रोमियम पे +3 आएगा। ये क्रोमियम +3 आयन एंड पोटाशियम के पॉजिटिव आयन दोनों ही इसके साथ सेपरेटली अटैच हो गए। कैसे अटैच होंगे, पहले हम इसका प्रोडक्ट लिखते हैं K2SO4, फिर इसका प्रोडक्ट इसका क्रिस क्रॉस कर दो, 2 इस साइड, 3 को ब्रैकेट लगा के बाहर लिख देना, Cr2SO4 होल थ्राइस। एक प्रोडक्ट और बनेगा और क्या फॉर्म होगा, एसिड ब्रेक होता है H पॉजिटिव और सल्फेट में। ये सल्फेट और इसका जो सल्फेट फॉर्म हुआ था, इसका सल्फेट क्यों फॉर्म हुआ, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसकी ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन ऐड करके सल्फेट फॉर्म करेगा। ये सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड के सल्फेट ये दोनों पॉजिटिव के साथ अटैच हो जाएंगे और H पॉजिटिव का क्या फॉर्म होगा, H पॉजिटिव सिंपली ऑक्सीजन से कंबाइन करके वाटर फॉर्म करेगा। नाउ अब हम स्टडी करते हैं इसमें चेंज इन कलर क्या क्या हो रहा है। अब चेंज इन कलर को स्टडी करने के लिए आप याद करो, पोटाशियम डाइक्रोमेट का कलर ऑरेंज होता है। जब ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, थ्योरेटिकल तो हमने चेक कर लिया भी वहाँ पे न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है तो न्यू प्रॉपर्टी होगी। प्रैक्टिकली हमें क्या नज़र आएगा, प्रैक्टिकली हमें ये विजिबल होगा, इसका ऑरेंज कलर चेंज हो रहा है ग्रीन कलर में। ऑरेंज का ग्रीन में चेंज होने से हम अंडरस्टैंड करेंगे कि पोटाशियम डाइक्रोमेट क्रोमियम सल्फेट में चेंज हो रहा है। अब हमारी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम फोर्थ को स्टडी करेंगे। फोर्थ है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर को स्टडी करने के लिए आपको सिंपल 2 टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए। एक एक्सोथर्मिक चेंज या एक्सोथर्मिक प्रोसेस, सिंपली ये सबको आता होगा। एक्सोथर्मिक उसको बोलते हैं जिसमें हीट रिलीज हो, हीट रिलीज। द प्रोसेस इन विच हीट रिलीज और हीट एवॉल्व इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब भी कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है उसमें हीट रिलीज होता है तो कंटेनर का टेम्परेचर राइज करता है। नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक प्रोसेस और रिएक्शन कुछ भी बोल सकते हो। एंडोथर्मिक रिएक्शन उस रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है। द रिएक्शन इन विच हीट एब्जॉर्ब इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब सपोज करो हम इस कंटेनर में, इस बीकर में रिएक्शन कर रहे हैं ए और बी के बीच में। ए का भी कुछ टेम्परेचर होगा, इसमें ही बी सब्सटेंस ऐड कर दिया।
बी का भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, मतलब कुछ ना कुछ हीट होगी ए और बी की। तो ए और बी जब ये कंबाइन करेंगे, इस हीट जो ए और बी की है, साथ में ये भी कह सकते हो जो इस कंटेनर का भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, इस हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। जब ये हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, हीट तो इन्होंने एब्जॉर्ब कर ली, तो कंटेनर क्या होगा, कूल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। जब कूल डाउन कंटेनर होगा है, तब हम अंडरस्टैंड कर लेंगे आसानी से इसमें हीट एब्जॉर्ब हो गया और ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें कूलिंग प्रोड्यूस होगी ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। अगर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो रहा है या हीट रिलीज हो रहा है, उसमें टेम्परेचर का चेंज होगा। अब हम इस टेम्परेचर चेंज से ही कुछ रिएक्शन अंडरस्टैंड करते हैं। चलो, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, इसका फर्स्ट रिएक्शन है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को आप लाइम, क्विकलाइम, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, लाइम, क्विकलाइम, तीसरा नेम कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम वाटर ऐड करते हैं तब एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक मतलब उसमें हीट रिलीज होता है। आप चेक करोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में ऐड किया है हमने। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, इसका वाइट पाउडर भी होता है, वाइट पाउडर फॉर्म, और ये स्टोन फॉर्म में भी आता है। आपके पास अगर स्टोन हुए तो स्टोन ऐड करके देख लेना, पाउडर हुआ तो पाउडर फॉर्म को ऐड करना। जब आप ऐड करोगे तो आप चेक करोगे इस कंटेनर का बॉटम थोड़ा गर्म हो जाएगा। अगर गर्म हो रहा है, उसमें हीट रिलीज हो रहा है, यहाँ पे वाटर लिख दिया, हीट आना था, हीट रिलीज होगा। जब हीट रिलीज हो रहा है तो हीट ने हमें ये बता दिया कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, न्यू फॉर्म हो रहा है विद न्यू प्रॉपर्टी। अब हम उस न्यू को स्टडी करते हैं। वो न्यू सब्सटेंस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हो और स्लेक्ट लाइम भी बोल सकते हो। इस स्लेक्ट लाइम को ही वाइट वॉशिंग के लिए किया जाता है, मतलब वॉल्स को पेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसको सिंपली हिंदी में चूना बोलते हैं, जिसका कलर वॉल्स पे कलर करते हैं। अब ये प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हुआ है, इसको ब्रेक कर लो। वाटर सिंपली ब्रेक होता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। मैं ये इन लाइम और क्विकलाइम को इरेज कर रहा हूँ और इसको ब्रेक करके बता रहा हूँ। कैल्शियम Ca+2, ऑक्सीजन सिंपली ऑक्साइड O2 नेगेटिव। अब इसको ना सिंपली अटैच कर दो H और O को। O और H को जब अटैच किया, O का 2 नेगेटिव, H पे है +1, O पे है -2। 1 -2 सिंपली -1 लेफ्ट बचेगा हमारे पास, तो सिंपली हम लिख देंगे OH नेगेटिव। दोबारा फिर सुन लो, H पॉजिटिव और O2 नेगेटिव को सिंपली अटैच करना है हमने और OH नेगेटिव परफॉर्म कर लेना है। अब सिंपली आप चेक कर सकते हो, इसने भी OH नेगेटिव परफॉर्म किया और यहाँ हमारे पास एक और OH नेगेटिव है। दोनों OH नेगेटिव इस Ca+2 से अटैच होंगे। कैसे, क्रिस क्रॉस कर दो, 2 दिस साइड 1 दिस साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा, जो हमने पहले लिख दिया, उसका कॉमन नेम है स्लेक्ट लाइम, जो कि वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब चेंज इन टेम्परेचर एक तो हो गया जिसमें हीट रिलीज हो रही है, कंटेनर का बॉटम हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अब दूसरी देखते हैं जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगा, जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हम बेरियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करेंगे
अमोनियम क्लोराइड के साथ। बेरियम हाइड्रोक्साइड बेस है, अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है। इसको करना क्या है, इस बेस को भी वाटर में डिज़ोल्व करना है, अमोनियम क्लोराइड को भी वाटर में डिज़ोल्व करना है और दोनों को ऐड कर देना है। जब आप ऐड करोगे तो जे इसका जो टेम्परेचर होगा और जो इसका टेम्परेचर होगा, जब आप रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करोगे दोनों ही मिक्सचर का, सपोज कर लो इसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व किया है, इसमें अमोनियम क्लोराइड को वाटर में डिज़ोल्व किया है, दोनों का टेम्परेचर नियर अबाउट सेम होगा। जब आप इनको ऐड कर दोगे, एक कंटेनर में इकट्ठा कर दोगे, तब जो इनका टेम्परेचर होगा, मतलब इनकी जो हीट होगी वो हीट एब्जॉर्ब होगी ड्यूरिंग रिएक्शन। सपोज कर लो इसको हमने इस कंटेनर में ऐड कर दिया, जब इसमें ऐड कर दिया तो जो बेरियम हाइड्रोक्साइड की हीट और अमोनियम क्लोराइड की हीट एब्जॉर्ब होनी स्टार्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। जब वो हीट एब्जॉर्ब होगी तो इसका बॉटम क्या हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा। जब ये बॉटम कूल होना स्टार्ट हो गया तब हमें प्रैक्टिकली ये पता चल जाएगा कि इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कुछ न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं। अब हम उनको चेक करते हैं कौन से न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं। उनको चेक करने के लिए इसको ब्रेक करो। बेरियम +2 आयन OH तो सबको पता है OH नेगेटिव होता है, सिंपली जे Cl नेगेटिव होता है, अमोनियम NH4 पॉजिटिव, इसको बोलते हैं अमोनियम आयन, अमोनियम क्लोराइड। अब अमोनियम को, इसका नाम है अमोनियम। अमोनियम क्या है, एक आयन है। आयन मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, अमोनियम के ऊपर पॉजिटिव है। अब अमोनियम आयन फर्दर रिलीज़ करेगा एक गैस को, अमोनिया गैस, अमोनिया गैस। आपने इसको ध्यान से स्टडी करना है। NH4 पॉजिटिव अमोनियम है, अमोनियम एक आयन है और इससे रिलीज़ होगा अमोनिया। फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सी डिफरेंस है, तो कभी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। इसको अच्छे से याद कर लो। NH3 को अमोनिया बोलते हैं, NH4 पॉजिटिव को अमोनियम। जब आप NH3 अलग लिखेंगे तो H पॉजिटिव बच जाएगा हमारे पास। हम सिंपली इसको अटैच करते हैं, Ba पॉजिटिव विद Cl नेगेटिव। Ba+2 को जब Cl नेगेटिव से कंबाइन करेंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। एक ये तो हमने चेक कर लिया, अमोनिया गैस फॉर्म होगी। अब और क्या फॉर्म होगा, H पॉजिटिव सिंपली OH नेगेटिव से कंबाइन करेगा और H2O का फॉर्मेशन होगा। अब हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस क्यों करेंगे, बैलेंस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए। यहाँ पे चेक करो, बेरियम 1, दिस साइड भी 1। अब Cl प्रोडक्ट में 2 है, यहाँ ओनली 1, तो यहाँ पे 2 लिख दो, तो नाइट्रोजन 2 हो गए, यहाँ पे 2 लिख दो। अब हाइड्रोजन को काउंट कर लो, 8 + 2 10। इस साइड भी चेक करो, टोटल 10 होने चाहिए, 6 8, यहाँ पे 2 लिख दो। आप चेक कर सकते हो अब ये रिएक्शन बैलेंस होगा। अगर नहीं हुआ तो चेक कर लेना आप। मेरे अकॉर्डिंग तो अब जो रिएक्शन बैलेंस है वो चेक कर सकते हो, 2 है, वाटर के आगे 2 लिखने के साथ ऑक्सीजन भी 2 हो गए। ये रिएक्शन अब बैलेंस है। अब हम स्टडी करेंगे लास्ट करैक्टरिस्टिक्स। लास्ट करैक्टरिस्टिक्स क्या है, चेंज इन स्टेट। अब हम चेक करेंगे चेंज इन स्टेट करैक्टरिस्टिक्स को। चेंज इन स्टेट, स्टेट का सिंपली मीनिंग क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसमें एक सिंपल सी एग्जांपल चेक करते हैं कैंडल की। कैंडल सबको पता है वैक्स
से बना होता है। वैक्स क्या है? सॉलिड। जब कैंडल को बर्न करोगे तब क्या फॉर्म होगा? जो कैंडल की वैक्स है जो सॉलिड है वो कन्वर्ट होगी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर। आप चेक कर सकते हो, कैंडल वैक्स से बनी थी, वैक्स सॉलिड था। ड्यूरिंग बर्निंग जो सॉलिड वैक्स है वो कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सॉलिड एक तो कन्वर्ट हो गया गैस, दूसरा वाटर वेपर में। यहाँ हमने चेक किया स्टेट चेंज हो रहा है। अगर स्टेट चेंज हो रहा है केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, उस केमिकल रिएक्शन में न्यू सब्सटेंस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर। सिमिलरली जब हम व्हीकल यूज़ करते हैं, कोई भी बाइक, स्कूटर, बाइक में पेट्रोल का कंबशन होता है। कंबशन सिंपल बर्निंग बोल सकते हो आप। जब पेट्रोल बर्न करेगा, पेट्रोल क्या होता है? हाइड्रोकार्बन से बना होता है। पेट्रोल एक हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है। जब हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर बर्न करेगा तब भी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर फॉर्म होंगे। वाटर H2O, वाटर वेपर। सिंपली पेट्रोल क्या था? लिक्विड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगी और वाटर वेपर की फॉर्म में बनेगा। अब इसका लास्ट रिएक्शन चेक करते हैं। लास्ट रिएक्शन है जिसमें चेंज इन स्टेट होगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को रिएक्ट करवाएंगे तब एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा। उस न्यू सब्सटेंस को चेक करने के पहले हम इसके नाम चेक करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को वाटर गैस बोलते हैं। चेक कर लो, इसमें कहीं भी H2O नहीं है, वाटर नहीं है, पर फिर भी नाम वाटर गैस है। इसको याद कर लो, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को वाटर गैस बोलते हैं और सिन गैस बोलते हैं। सिन की फुल फॉर्म सिंथेसिस गैस। अब इसको सिंथेसिस गैस क्यों बोला? क्योंकि इसकी हेल्प से बहुत सारे कंपाउंड को सिंथेसाइज किया जाता है, इसलिए इसको सिंथेसिस गैस और सिंथेसाइज गैस बोला गया है। अब इसकी हेल्प से हम एक कंपाउंड फॉर्म करेंगे एक कंडीशन के अंडर। कंडीशन क्या है? क्रोमियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड की प्रेजेंस में इसको हम 300 ATM एंड 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट करेंगे। जब इन दोनों गैस को, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस को इस कंडीशन के अंदर हीट करेंगे तब एक लिक्विड का फॉर्मेशन होगा। लिक्विड का नाम है मीथेनॉल। मीथेनॉल एक लिक्विड है। अब चेक कर सकते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? गैस। हाइड्रोजन इज ऑल्सो गैस, बट इसमें स्टेट चेंज हुआ है लिक्विड। अगर स्टेट चेंज हो गया तब हम सिंपली अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि इसमें केमिकल रिएक्शन मतलब कुछ न्यू फॉर्म हो रहा है। अब न्यू क्या फॉर्म हुआ? मीथेनॉल। इस वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन की करैक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब केमिकल रिएक्शन को कैसे प्रैक्टिकली चेक करेंगे कि केमिकल रिएक्शन फॉर्म हो रहा है या ना, वो सब स्टडी किया।